आजकल एक ट्रेंड चल गया है। अभी बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं पता है? वो स्क्रीन के सामने चिपके पड़े हैं। 6-6 घंटे की मैराथन्स चल रही है, वो देख रहे हैं। ना उनके हाथ में ना पेन है, ना पेपर है, सिर्फ सामने टीचर पढ़ा रहा है और वो सुन रहे हैं। हमारे टाइम पे क्या होता था? हम क्वेश्चंस खुद से लगाते थे। इस तरह के कोई मैराथन्स नहीं होते थे, सामने क्वेश्चन पेपर होता था और हम उसको लगा रहे होते थे। बट अभी सामने टीचर लगा रहे हैं, आप सामने बैठे हुए हो, 6-6 घंटे देख रहे हो। इसका क्या मतलब है? और टीचर सामने से बोल रहा है बस यही करो, 95% पक्का है, मैं पेपर लीक कर दूंगा। क्या चल रहा है ये सब? सीरियसली आप सीबीएसई का पेपर लीक कर सकते हो? कोई नहीं कर सकता है सीबीएसई का पेपर लीक। तो आज मैं आपको इसी बारे में हार्श रियलिटी बताने वाली हूँ। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, बट ये वीडियो बनाना ज़रूरी था बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आप स्टूडेंट्स की लाइफ बर्बाद हो। पता है आपकी एनालिटिकल थिंकिंग स्टॉप हो रही है। मैं आज कोई शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, बिल्कुल हार्श रियलिटी बताऊंगी जो कि आपके लिए ज़रूरी है। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है अदिति, मैं हूँ आपकी गाइड एंड मेंटर। द बिगेस्ट मिथ, पेपर लीक। देखो अभी क्या है, तुम लोग के मन में सबसे बड़ा मिथ क्या है पता है? तुम लोग को लगता है पेपर लीक हो जाता है, आपके फेवरेट यूट्यूबर्स पेपर लीक करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो सीबीएसई का पेपर जो है ना, वो बहुत ही, जब भी वो क्रिएट होता है वो इनक्रिप्टेड होता है, फिर वो सिक्योर तरीके से डिफरेंट सेंटर्स में स्ट्रिक्ट सिस्टम में भेजा जाता है। तो पेपर लीक का तो सवाल ही नहीं है। जो आप पेपर लीक सोचते हो ना, वो क्या होता है, वो सीबीएसई का पैटर्न काफ़ी प्रिडिक्टेबल है। जो भी अगर आप भी बैक टू बैक पीवाईक्यूज लगा रहे हो, आप भी इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्या रिपीट बेसिस पे आता है। उसके पीवाईक्यूज प्रिडिक्टेबल हैं, उसके कॉन्सेप्ट का वेटेज प्रिडिक्टेबल है, चैप्टर्स जो रिपीट मोड पे आते हैं वो प्रिडिक्टेबल है। आप प्रिडिक्ट कर सकते हो इजीली लुकिंग एट द पैटर्न। तो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। जो भी बच्चा ढंग से पढ़ रहा है, बच्चा खुद ही प्रिडिक्ट कर लेता है। टीचर्स की जरूरत भी नहीं होती यहाँ पे, ठीक है? तो जो भी टीचर आपको सामने बोल रहा है कि मैं पेपर लीक कर रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है, ठीक है? तो इस मिथ से बाहर आ जाओ कि आपका पेपर लीक हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? ये बहुत बड़ा मिथ है। अब बात करते हैं मैराथन्स की। तो देखो मैराथन जो है ना, वो बहुत बड़ा इल्यूजन है, इल्यूजन ऑफ प्रोडक्टिविटी। आपको लगता है कि आप 6-6 घंटे बैठ के मैराथन देख रहे हो, बट इन रियलिटी आपको ये लगता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, बट इन रियलिटी यू आर नॉट स्टडिंग एट ऑल। आप सिर्फ उसको देख रहे हो, आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो। पढ़ाई तो तब होती है जब आप खुद क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपका दिमाग लग रहा है, आप भूल रहे हो, फिर आप वापस जा रहे हो, रिकॉल कर रहे हो, देख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ वॉच कर रहे हो। सामने जो भी ट्यूटर है वो आपको पढ़ा रहा है, आप वहाँ पर देख रहे हो। ना आपका दिमाग लग रहा है, ना आप एक्टिव रिकॉल कर रहे हो, ना आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। आप सिर्फ पैसिवली देख रहे हो और सुन रहे हो। इसको पढ़ाई करना नहीं बोलते। वॉचिंग इज नॉट एट ऑल स्टडिंग, ठीक है? जब तक आपका ब्रेन स्ट्रगल नहीं कर रहा है, वो पढ़ाई हो ही नहीं सकता। तो इसमें क्या है ना कि आपका बिल्कुल यूजलेस है वो, क्योंकि आपका ब्रेन लग ही नहीं रहा उसमें, और इसमें आपका रिटेंशन बिल्कुल जीरो होता है, नॉट एट ऑल प्रोडक्टिव। मैं कोई हवा हवाई बात नहीं करूंगी, आज मैं प्रूफ के साथ बात करूंगी। तो अब मैं आपको देने वाली हूँ सबसे बड़ा प्रूफ कि ये जो मैराथन्स एंड पेपर लीक का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही यूजलेस है। देखो अभी रिसेंटली आपने देखा, देखो अगर पेपर सच में लीक हो रहा है, या अगर वो पेपर फ्यूचर सच में प्रिडिक्ट कर सकते हैं मैराथन्स, तो डिफिकल्ट पेपर तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। बट रिसेंटली आपने देखा मैथ्स का पेपर कितना ज़्यादा डिफिकल्ट आया था, बच्चों को कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था, कितने शॉक्ड थे वो, कितने ज़्यादा एंग्शियस थे। क्यों थे वो एंग्शियस? अगर आप इतना पेपर लीक कर पाते हो, फ्यूचर इतना ज़्यादा प्रिडिक्ट कर पाते हो, तो ये सरप्राइज एलिमेंट तो होना ही नहीं चाहिए था, बट ये था। सो द ट्रुथ इज सिंपल। आप उतना ही प्रिडिक्ट कर सकते हो जितना सीबीएसई आपको अलाउ कर रहा है। आप पीवाईक्यूज देखकर, पेपर का पैटर्न समझ के ही आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। लेकिन एग्जैक्ट पेपर में क्या है, ये सीबीएसई किसी को नहीं बता पाएगा। ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये सिर्फ सीबीएसई को पता है। इसलिए पेपर लीक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल फिजूल है। ये कोई भी प्रिडिक्ट कर सकता है, एग्जैक्ट नहीं बताता। इसलिए अपने अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दो, अपनी मेमोरी को बूस्ट करने की कोशिश करो। अब मैं आपको बताती हूँ इसका मैराथन्स का सबसे रियल डैमेज क्या है, इसका सबसे डेंजरस डैमेज क्या है पता है? आपका ना टाइम लॉस तो होता ही होता है, आपका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है। देखो जब स्टूडेंट मैराथन देखता है ना, तो उसको ये लगता है कि उसका सब कुछ कवर हो गया, बट रियलिटी इज डिफरेंट। एग्जाम में जब कोई भी अनफेमिलियर क्वेश्चन आ जाता है ना, तो वही बच्चे का दिमाग फ्रीज हो जाता है, वो फिर पैनिक मोड में आ जाता है, और फिर वो सोचता है कि उससे क्वेश्चंस बना क्यों नहीं। पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्चे का दिमाग ट्रेंड ही नहीं हुआ है थिंकिंग के लिए, वो बस लिसनिंग के लिए ट्रेंड हुआ है। तो जब तक आप मैराथन जो है ना, वो आपको बहुत ही कंफर्टेबल बनाए जा रहे हैं।
तो जब तक आप अनकंफर्टेबल और एग्ज़ाम जो है ना वो अनकंफर्टेबल ही होता है। तो जब तक आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आओगे, खुद से मेकआउट नहीं करोगे, आपको क्या करना है लास्ट फ्यू डेज़ में आपको खुद से पढ़ना है। खुद से आप मेकआउट नहीं करोगे, खुद से जब आप पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करोगे, आप आपका ग्रोथ होगा ही नहीं। तो अगर आपको रियल मायने में ग्रोथ चाहिए, आपको खुद से पीवाईक्यूज़ लगाने हैं, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पेन एंड पेपर रखना है अपने पास में लास्ट डेज़ प्रिपरेशन के लिए। ये मैराथन देखने से कुछ नहीं होने वाला है, समझो इस बात को। अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट एक्चुअली वर्क्स। देखो सिंपल ट्रुथ ये है कि आप जब 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो ना, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, और जो 5 घंटे के आप मैराथन देख रहे हो ना, उससे कहीं ज़्यादा इफेक्टिव 1 आवर की सेल्फ स्टडी है। क्योंकि देखो आप जब सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, आप न्यूरल कनेक्शंस बिल्ड कर रहे होते हो, और जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो ना, आप अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हो। लेकिन वही जब आप सिर्फ वॉच कर रहे हो, आपका ब्रेन वीक हो रहा है। क्या लगता है आपको जो टॉपर बच्चा है वो बैठकर घंटे-घंटे ये मैराथन्स वॉच कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं, वो सिलेक्टिव लर्निंग कर रहा होता है। इससे क्या होता है ना, उसकी थिंकिंग बढ़ती है। अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है। तो देखो बेटा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके टीचर्स गलत हैं या उनका इंटेंशन गलत है। उनका इंटेंशन डेफिनिटली आपको हेल्प करने का है। बट बीइंग अ स्टूडेंट आपको ये समझना होगा कि मैराथन्स का मतलब रिविजन बिल्कुल नहीं है। मैराथन्स इज़ नॉट एक्चुअली प्रिपरेशन ऑल्सो। प्रिपरेशन आपको खुद करनी है। जब तक आप पेन पेपर लेकर नहीं बैठोगे, खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपकी सही तैयारी नहीं हो रही है। आपसे मिस्टेक्स होंगे, दैट्स डेफिनेटली फाइन। मिस्टेक्स हो रहे हैं, दैट मीन्स आप स्ट्रगल कर रहे हो। क्योंकि जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे, आप थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको भी पता भी एग्जाम्स में केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। वो लिटरली आपकी थिंकिंग को टेस्ट कर रहे होते हैं। तो वो वही कर पाता है जिसने थिंकिंग करी है ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन जर्नी। ठीक है, तो आप आज से थिंकिंग करना स्टार्ट करो, मिस्टेक से मत घबराओ, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। आई नो स्क्रीन के सामने बैठ के मैराथन देखना डेफिनेटली तुम्हें कंफर्ट दे सकती है, बट जब तुम खुद से स्ट्रगल कर रहे होगे ना, ये तुम्हें रियल मायने में सक्सेस दिलाएगी। नाउ चॉइस इज योर्स। तुम्हें इजी डोपामिन चाहिए या फिर रियल स्ट्रगल चाहिए, और तुम्हें सक्सेस चाहिए, रियल ग्रोथ चाहिए। देख लो तुम्हें क्या चाहिए। तो अगर तुम्हें रियली अच्छे मार्क्स चाहिए ना, स्टार्ट बिल्डिंग योर सेल्फ, स्टॉप वॉचिंग एवरीथिंग। क्योंकि एग्जाम हॉल में कोई नहीं आने वाला तुम्हारे पेपर्स को करने के लिए। इट विल बी यू एंड योर पेपर। अकेले होगे तुम वहाँ पे, खुद से थिंकिंग करनी होगी तुम्हें। इसलिए आज से, अभी से अपनी थिंकिंग डेवलप करो, स्टॉप वॉचिंग एवरीथिंग। आई नो ये वीडियो थोड़ी हार्श लग सकती है आपको, क्योंकि रियलिटी है और रियलिटी हर्ट करती है। बट जितनी जल्दी आप इन बातों को समझ गए और इन चीज़ों से बाहर आ गए ना, आप डेफिनेटली विनर बनोगे। तो अगर आप मेरी बातों से अग्री करते हो तो इस वीडियो को उन बच्चों के साथ शेयर करो जो कि अभी भी इन चक्करों में पड़े हुए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब जाओ पढ़ाई कर लो, बाय बाय बाय।